आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। भारत में यूरोपियों का आगमन। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे, फारस की खाड़ी वाला मार्ग, लाल सागर वाला मार्ग। दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, मार्ग में चट्टानों का पड़ना। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिससे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुंतनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय बाजार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों और व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उतमासा द्वीप खोज निकाला। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंतत इसने अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उतमासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। यूरोपियों के भारत पर आगमन का क्रम भी इसमें दर्शाया गया है। पुर्तगाली द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वोमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जैमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। 1500 ईस्वी में अल्वारेज क्रेम्बुलेज के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुणे भारत आया और इस वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। अल्मीडा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनवाया। 1508 से 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी। वास्को डी गामा 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हुई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। नीनो डे कुन्हा, यह
अल्बुर्ग का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। पुनः ने मद्रास के निकट संथोम तथा बंगाल में होली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। ये इसमें पुर्तगालियों की देन दे रखी है कि भारत को क्या क्या पुर्तगाली सौंप कर गए। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कोर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का हमला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वा टेर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा गया और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा डालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चीनसुरा में अपनी बड़ी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सेरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल का निर्यात करते थे। डच लोगों ने भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे। डचों द्वारा भारत से निर्यात की गई वस्तुएं सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम, चावल। अंग्रेज एलिजाबेथ एक का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ एक के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन होंगिक्स के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। कैप्टन होनिक्स सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश जेम्स के एक के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक दर कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स II का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूप में बम्बई चार्ल्स II को
प्राप्त हुआ। 1669 ईस्वी में चार्ल्स दो ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकार नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता। यही 3 गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जोग चारनॉक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन शर्मन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियासतें प्रदान की। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां, वर्ष और स्थान। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आया और बंगाल स्थित श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यही भारत में इनका मुख्य केंद्र था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत संबंधित तथ्य जहांगीर ने कैप्टन होनिक्स को इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसका विवाह एक आर्मीनियन स्त्री से करवा दिया। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हाउल था। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया।